नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे और जो 100 क्वेश्चन हैं वो 10 सेक्शन से हैं। इसमें हम सभी सेक्शन को टच करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी है। अगर इस सेक्शन को आपने मिस किया तो आप बहुत ही पछताओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप जीके संसार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। और जब आप वीडियो देखोगे अगर आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई कमी आपको इसमें दिखती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 100 क्वेश्चन क्या है। एक बार देखने में आपका क्या जाता है, एक बार आप देख लो, ठीक है। तो आइए पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस मध्यकालीन भवन में दोहरा गुंबद यानी कि डबल डोम सर्वप्रथम किसके मकबरे में बनाया गया था। तो ये जो दोहरा गुंबद है ये सिकंदर लोदी के मकबरे में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित हैं। तो वह स्तंभ कहाँ है जिस पे अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त का सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। यह जो स्तंभ है वो आपका प्रयाग में है। उसके बाद औरंगजेब द्वारा 1960 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो औरंगजेब ने 1960 में शिवाजी को दमन करने के लिए शाइस्ता खां को नियुक्त किया था। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन था। और जो फोर्थ नंबर है वो है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 2 बार हुआ था। तो ये औरंगजेब का किया गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। तो कुषाण राजवंश की जो मुद्राएं थी उसमें शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। अब आते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो ऐसा करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। उसके बाद कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। ये बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं, किस मुगल शासक ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिण की सम्राट की उपाधि जो है औरंगजेब ने धारण की थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो निभाई तेज बहादुर, एम.आर. जयकर तथा बी.एम. शास्त्री आदि उदारवादी जितना नेताओं थे उन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया। कौन सा शासक था जो कि भूमि मापन यानी कि जमीन को मापने में जरीब का प्रयोग किया। ये किया आपका शेरशाह सूरी ने, जो कि हुमायूं को भी हराया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय मंच का आदर्श वाक्य है, दूसरा विश्व संभव है। और ये जो है आपका आदर्श वाक्य जो है ये है विश्व सामाजिक मंच यानी वर्ल्ड सोशल फोरम का, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय धान शोध संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो यह है कटक उड़ीसा में। किस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि मैप की स्थापना की गई। तो ये किया गया शिवा रमन समिति के सिफारिश पे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, कापाट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना आवश्यक है। तो इसके लिए 115 करोड़ रुपए का जो है हमेशा रहने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद
भारत में मुद्रास्फीति किस सूचांक द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचांक से ये मापी जाती है। उसके बाद है यूरोपीय देशों द्वारा स्वीकार की गई एकीकृत मुद्रा का क्या नाम है? ये है यूरो। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो मंद हो जाती है। अक्षय जलधारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपका राजस्थान से है। श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है तकनीकी प्रयोग किसके लिए की जाती है? ये किया जाता है धान के लिए। उसके बाद टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है लाइकोपीन के कारण। अब बात करते हैं कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद भारत में विशेष निर्यात संसाधित क्षेत्र सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ कांडला में। ठीक है। उसके बाद यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात कम किया जाता है तो क्रेडिट पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्रेडिट कम हो जाएगी। उसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो है का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था आपका राजा चेलैया को। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ये होता है आपका बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र जो होता है विद्रोह की स्थिति में। ठीक है। उसके बाद कौन देश का राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो ये चुने गए थे आपका नीलम संजीव रेड्डी। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है? ये आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय किए सहमति से। उसके बाद मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस संस्था के पास है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है यानी कि पार्लियामेंट के पास है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो अनुसूचियां टोटल हैं वो हैं 12। फिर बात करते हैं क्वारेंटो राइट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत के संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा द्वारा किया गया जिसकी स्थापना की गई, तो ये की गई आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत और ये हुआ 1946 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 34 जो है मूल अधिकारों पर तभी प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। उसके बाद 38 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यह है अनुच्छेद 51A। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? वो जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर जो आता है इसमें 41 क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुआ लखनऊ 1936 में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड मिंटो II। उसके बाद भारत एक नहीं दो राष्ट्र है यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। मुस्लिम लीग की अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग की अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो कांग्रेस के नेता ने भाग लिया था वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे, ये थे अरविंद घोष। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकॉले को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। लॉर्ड लिटन ने किस वर्ष दिल्ली दरबार आयोजित किया था? उन्होंने किया था 1877 में, ठीक है, 1877। फिर आता राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजी ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में। अब बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में। इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। उसके बाद फेयरवेल कप जो है, फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? ये है आपका फेयरवेल केप जो है, ये न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। फिर आता है 54 नंबर, पृथ्वी से निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये लगता है 4.3 वर्ष। 1 डिग्री अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं? 111 किलोमीटर। उसके बाद 56 है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप का पुराना नाम है हवाई द्वीप, ठीक है। अबरक के अग्रणी उत्पादक 2 देशों कौन से हैं? भारत तथा यूएसए, ये दोनों अग्रणी देश हैं अबरक के उत्पादक में, ठीक है। उसके बाद इको साउंडिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? या आपका क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि इसमें 2 बार नहीं, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसलिए इसको रिपीट किया हूँ मैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 59 नंबर है, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार तट से कितनी दूरी तक है? यह है आपका 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। उसके बाद 60 में आता है, 60 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो यह है जो आपका फेरल का जो नियम है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी की बात करते हैं। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण से होता है? तो पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। उसके बाद न्यूटन सेकेंड किस राशि का मात्रक है? ये आपका मोमेंटम का है, यानी कि संवेग का है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यूरेनियम का जो होता है U-235 में वो कितना परसेंट होता है? वो होता है 0.72%। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं रेंजिंग स्टेशन, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? यह आपका क्वालूर तमिलनाडु में स्थित है। प्रकाश विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो इसमें प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गुरुजल यानी कि हैवी वाटर का अनुभार मोलिकुलर वेट कितना होता है? ये आपका होता है 20 यानी 20। फिर बात करते हैं, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर करती है। और कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता, इमारतों को नहीं? ये आपका करता है न्यूट्रॉन। किस व्यक्ति का AB यानी कि AB किसी का ब्लड ग्रुप है, उसे कभी कभी सर्वात्रिक प्रापक भी कहते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होते, ठीक है, प्रतिरक्षी नहीं होते। उसके बाद EEG जो है EEG किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका मस्तिष्क के लिए, यानी कि दिमाग के लिए। उसके बाद आप बात करते हैं विधि एवं न्याय से, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन इसमें है जो 71 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता जो है यानी कि अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये किया गया वर्ष 1955 में। अस्पृश्यता अपराध जो है वो 1955 में पारित किया गया। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में कहा कि यह पूरी तरह संघीय है? ये कहा था पॉल अपलेम्बी ने। गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता देने हेतु किस संस्था की स्थापना 1987 में की गई? विधि
सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है। 2074 जो है, भारत के संविधान में के किस भाग को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को भारत का संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान में किसे नागरिक के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया गया? भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद आप बात करते हैं कृषि से। अच्छी उपज हेतु चने में उर्वरक तत्व कितनी मात्रा में दिए जाएं? इसमें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्लस 20 किलोग्राम फास्फोरस, ये सब मिलाने से आपका प्रति हेक्टेयर मिलाया जाता है। छोटे दाने वाली चने की प्रजाति में बीज दर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि भूमि में जिंक का यानी जस्ते तत्व की कमी है तो चने की फसल हेतु कौन सा उर्वरक दिया जाए? इसमें जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से दिया जाए। उसके बाद आता है चने की उकट्ठा प्रतिरोधी प्रजाति है DCP 92/3 KWR और आपका है JG 315, JG 16, JG 74 एवं प्रतिरोधी। उसके बाद काबली चने की औसत पैदावार कितनी है? तो यह है आपका 80 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं खेल कूद से। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो भारतीय राज्य जो है मणिपुर, वहाँ से पोलो खेल की उद्गम स्थान को रखा गया, माना गया। किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? किसे पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? वो है PT ऊषा। उसके बाद ओलंपिक में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आपका बेल वॉकर जो है वो मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। 2018 विश्व फीफा कप कहाँ होना है? ये होना है आपका रसिया में। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई है? ये किया गया आपका लखनऊ में। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है? यह आपका है अर्जुन पुरस्कार। सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो जो सोमदेव बर्मन है वो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद ओलंपिक मसाल की विषय वस्तु है जर्नी ऑफ हार्मनी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विविध से। संयुक्त राष्ट्र दिवस इवेंट डे कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब स्थापित हुआ? ये आपका हुआ 26 सितंबर 1985 को। देहरादून का वाडिया संस्थान किस विषय से संबंधित है? तो ये भूविज्ञान यानी जियोलॉजी से संबंधित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने किस नैनो सैटेलाइट का निर्माण किया है जिसे संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंपा गया था? ये है जुगनू। 95 नंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी। उसके बाद पोखरण में किए गए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण को क्या कोड नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अमेरिकी की द अपील ऑफ कॉन्शियस फाउंडेशन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन से अवार्ड के लिए चुना गया था? वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड। म्यांमार की विपक्षी नेता के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की पूर्व महासचिव आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1991 में। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या है? बुंडस्टैग। ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? डिल्मा रोसेफ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।